नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड की राजनीति के उस बेहद चर्चित क्षेत्र घाटशिला विधानसभा की। यहाँ का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ है झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम, जिसने पहले ही बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ है भाजपा, जो अभी तक अपने प्रत्याशियों को लेकर उलझन में उलझी हुई है। और सबसे अहम बात, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन खुद मैदान में उतरकर कैंप करने वाले हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? कौन सा जातीय समीकरण यहाँ जीत हार तय करेगी और हेमंत कल्पना किस तरह से बाजी पलट सकते हैं? पूरी वीडियो देखिए, आखिर तक आपको पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। सबसे पहले समझते हैं घाटशिला की राजनीति। या विधानसभा क्षेत्र जमशेदपुर और आदिवासी इलाकों से जुड़े हैं और यहाँ का वोटिंग पैटर्न जातीय समीकरण और स्थानीय नेतृत्व दोनों पर टिका रहा है। यह सीट कभी जेएमएम का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन पिछले चुनाव में उतार चढ़ाव आते रहे। पिछली बार बीजेपी ने चंपाई सोरेन के बेटे को टिकट दिया। भाजपा ने इस हार का फायदा उठाकर अपनी पकड़ मजबूत की, लेकिन इस बार तस्वीर बदल रही है। जेएमएम इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए पार्टी ने तय किया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन घाटशिला में लगातार कैंप करेंगी। हेमंत सोरेन खुद स्थानीय कार्यकर्ताओं की कमान संभालेंगी। कल्पना सोरेन महिलाओं और युवाओं के बीच सीधा जुड़ाव बनाएंगी। दोनों मिलकर यहां बड़ी लकीर खींचने की रणनीति बना रहे हैं। यानी साफ है कि जेएमएम घाटशिला को हर बार की तरह इस बार भी जीतना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, जेएमएम का उम्मीदवार कौन होगा? पार्टी सूत्रों के अनुसार दिवंगत विधायक रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को टिकट देने का लगभग निर्णय हो चुका है। रामदास सोरेन की छवि इलाके में सकारात्मक रही। उनके निधन के बाद जनता की सहानुभूति भी है और यह कार्ड जेएमएम के लिए काफ़ी मजबूत साबित हो सकता है। उधर चंपाई सोरेन अपने बेटे के लिए लगातार लॉबिंग कर रहे हैं। हालांकि पिछली बार जनता ने उनके बेटे को पूरी तरह नकार दिया और वे बुरी तरह से हारे थे। इसके बावजूद उनकी दावेदारी बनी रही। यानी टिकट को लेकर अंदरूनी खींचतान जरूर है, लेकिन पार्टी हाईकमान इस पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। भाजपा ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। यह जेएमएम के लिए बड़ा फायदा है। भाजपा के सामने दिक्कत यह है कि उनके पास कई ऐसे लोकल चेहरे हैं जो जेएमएम को सीधे टक्कर दे सकते हैं। संगठन मजबूत है, लेकिन जनता से सीधे जुड़ा हुआ उम्मीदवार नहीं दिख रहा। अगर भाजपा समय पर निर्णय नहीं लेती तो जेएमएम स्पेस का फ़ायदा उठा लेंगे। अब आते हैं सबसे बड़े अहम पहलू पर, जातीय समीकरण। घाटशिला में वोटिंग पैटर्न जातीय आधार पर काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। यह आदिवासी वोटर सबसे बड़ी संख्या में हैं। ये वोटर परंपरागत रूप से जेएमएम के साथ रहे हैं और इस बार भी उम्मीद है कि रहेंगे। ओबीसी और पिछड़े वर्ग का वोट भाजपा और अन्य पार्टियों से बढ़ जाते हैं। स्वर्ण वोटर आमतौर पर भाजपा की ओर झुकते हैं। मुस्लिम वोटर सीमित संख्या में है, लेकिन वे भी अक्सर जेएमएम के साथ रहते हैं। यानी साफ है कि अगर जेएमएम आदिवासी वोटर को एकजुट करने में कामयाब हो जाता है तो उनके लिए जीत आसान हो सकती है। यहीं पर आता है हेमंत और कल्पना का सटीक रोल। हेमंत सोरेन खुद आदिवासी चेहरे के रूप में पूरे झारखंड में लोकप्रिय है। वह कल्पना सोरेन की एंट्री से जातीय और सामाजिक समीकरण को मजबूत बनाते हैं। कल्पना सोरेन महिलाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रही है और वे खुद आदिवासी समाज से आती है और ज़मीनी स्तर पर लोगों से सीधे संवाद करती है। महिलाओं और युवाओं में उनकी पहचान लगातार बढ़ रही है। इस बार जेएमएम की रणनीति साफ है, आदिवासी वोटर को पूरी तरह अपने पाले में रखना है। महिलाओं और युवाओं को कल्पना सोरेन के माध्यम से साधना, भाजपा की असमंजस स्थिति का फ़ायदा उठाना। अगर यह रणनीति कामयाब रही तो घाटशिला में जेएमएम बाजी मार सकती है। हालांकि जेएमएम के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अंदरूनी खींचतान भी है। टिकट बंटवारे में अगर नाराज़गी बढ़ती है तो इसका नुकसान जेएमएम को उठाना पड़ सकता है। भाजपा इसी मौके का इंतज़ार भी कर रहा है। यानी जेएमएम को जितना विपक्ष के साथ खतरा नहीं है, उतना खतरा अपने घर पर भी बना रहने की संभावना है। अब सवाल यह है कि जनता क्या चाहती है। घाटशिला के लोग चाहते हैं कि उनका विधायक इलाके की समस्या पर काम करें और ना कि सिर्फ चुनावी मौसम में दिखे। विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं सबसे बड़ा मुद्दा है। जनता स्थिर और जमीनी नेता चाहती है। रामदास सोरेन की छवि ईमानदार नेता की रही, इसलिए उनके बेटे को टिकट जेएमएम के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। अगर हम मौजूदा हालात देखें तो तस्वीर कुछ
इस तरह है, जेएमएम अगर रामदास सोरेन के बेटे को टिकट देता है और हेमंत सोरेन मिलकर कैंप करते हैं तो मुकाबला भाजपा के लिए बेहद कठिन होगा। लेकिन अगर टिकट पर विवाद बढ़ता है और स्थानीय नेता अगर राह पकड़ लेता है तो भाजपा इसका फ़ायदा उठा सकती है। यानी मुकाबला अभी खुला हुआ है। तो दोस्तों, घाटशिला का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। हेमंत और कल्पना खुद कैंप करके बाजी पलटने की तैयारी में है। जातीय समीकरण जेएमएम के पक्ष में जाते दिख रहे हैं, लेकिन अंदरूनी खींचतान पार्टी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। लेकिन देखना यह होगा कि भाजपा कब तक अपने उम्मीदवार की घोषणा करती है और जेएमएम टिकट बंटवारे में कितनी मजबूती दिखाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है घाटशिला की सीट पर इस बार कौन जीतेगा? क्या हेमंत और कल्पना की जोड़ी सच में बाजी पलटेगी या भाजपा आखिरी वक्त पर कोई बड़ा दांव खेलेगा? अपने विचार को हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।